नमस्ते। आज मैं गर्मियों की सबसे शानदार भरपूर स्वाद वाली कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ। कटहल को यदि ठीक ठाक से बनाया जाए तो ये चिकन और मटन को भी फेल करती है। वैसे आप तो बनाते ही होंगे कटहल की सब्ज़ी, लेकिन आज की जो ये कटहल की स्पेशल सब्ज़ी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आसानी से भी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक साइज में छोटी कटहल को लिया है। इसे काटने के लिए सबसे पहले हाथों में सरसों तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से। चाकू में भी अच्छी तरह से सरसों तेल को लगा लेंगे। पहले इसके मुंह को काट लेते हैं। फिर काटने के बाद ना इसके मुंह से बहुत दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वो चिपचिपा होता है। उसे पहले कागज़ से पोंछ देंगे। फिर चाकू से फिर इसे 2 टुकड़ा से काट लेते हैं। फिर 4 टुकड़ा भी कर लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे ना तो इससे इसको छीलने में आसानी होगी। फिर हाथों में तेल लगा लेते हैं और फिर इसे छीलेंगे। देखिए, इसी तरह से छीलेंगे। आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, मैं बड़े बड़े टुकड़े में ही छील रही हूँ। चलिए, इसी तरह से पहले सारे को छील लेंगे। अब देख रहे हैं, अब दूध वाली पदार्थ भी हट गई है। और तेल यदि आप लगा लेंगे ना तो हाथों में उतनी गम नहीं लगती है। चलिए देखिए, अब टुकड़ों टुकड़ों में इसे काट लेते हैं। थोड़ी बड़ी साइज़ की ही रखेंगे, एकदम पतली छोटी छोटी नहीं होगी। इसी तरह की आप भी काट लीजिएगा। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट मानी जाती है, बहुत तरह से बनाई जाती है। ये कटहल के कोफ्ता बनता है, सूखा वाला भी कटहल रहता है, बहुत तरह से बनाई जाती है। चलिए, हमारी कटहल भी कट चुकी है। अब इसे पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। धो लेंगे। देखिए, मैंने धो लिया है। अब इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। पहले सारे में नमक और हल्दी लग जानी चाहिए और 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। 2 से 5 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। चलिए, इसे थोड़ी देर रख देते हैं। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें इस कटहल को डाल देते हैं पहले। अब थोड़ी देर कटहल को फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर 5 मिनट इतनी फ्राई करनी है। थोड़ी थोड़ी लाल लाल दिखने लगे। देखिए, थोड़ी थोड़ी लाल दिख रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटा के, चलिए हो गई है। अब इसे अलग करके रख देते हैं। अब कुकर को चढ़ाएंगे। कुकर भी गर्म हो चुकी है। अब सरसों तेल डाल देते हैं। सरसों बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। देखिए, अब ये मैंने प्याज काट के रखा है, लहसुन मिर्चा भी काट के रखा है। कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता और लाल मिर्च, इन सबों को डाल के फिर उसके बाद लहसुन को डालेंगे। लहसुन भी थोड़ी हो जाएगी तो फिर प्याज को डाल देंगे और हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। इसे डाल के फिर हमें कुछ देर फ्राई करनी है। इसे थोड़ी देर हमें चलानी है जब तक थोड़ी गल जाए। चलिए, तब तक सूखा मसाला का एक पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हल्दी लिया है। हल्दी लेंगे, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर लिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, फिर थोड़ी सी जीरा पाउडर भी ले लेंगे। और यदि आपके पास मटन मसाला या चिकन मसाला हो वो भी डाल देंगे। और थोड़ी पानी डाल देते हैं इसमें, ये फूल जाएगी। चलिए, अब ये मसाला इसमें डाल देंगे। इसे भी पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़ी देर इसे भी फ्राई करेंगे। देखिए, ये भी भुन रही है। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चला देंगे। चलिए, इसे थोड़ी ढक देते हैं। चलिए देखते हैं ढक के। अब इसमें टमाटर का पेस्ट को भी डाल देते हैं और नमक भी डाल देंगे। नमक से ये मसाला गल जाएगी। चलिए, इसे मिला देते हैं पहले और इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे 1 सीटी लगा देते हैं। सीटी लगा देने से ऐसा होगा ना, ये मसाला गल जाएगी। अभी वो जो दिख रही है ना, वो पहले सीटी लगा देंगे तो मसाला गल जाएगी। चलिए, 1 सीटी लग चुकी है। स्टीम को निकाल लेते हैं। खोल के देखते हैं। हाँ, देखिए, गली गली लग रही है ना। इसे ऐसे कलछी को से ऐसे मसाला को पूरा तोड़ देनी है। जो लहसुन जो दिख रही है ना, सारे को हमें मिला देना है। अब गल चुकी है। अब ये फ्राइड वाली जो कटहल थी, अब वो कटहल को डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह चलाएंगे।
देखिए मसाला मिल गई है ना इसमें। थोड़ी देर अभी ढक ढक के पकानी है। चलिए देखते हैं। देखिए तेल अभी से ही निकल रही है क्योंकि मसाला भुनी हुई है। ये भी कटहल भी थोड़ी फ्राई है, इसीलिए ना ज़्यादा आप फ्राई नहीं करनी होगी। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, पूरे मटन जैसी ही दिख रही है। चलिए अब इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से दीजिएगा। गरम पानी डालिएगा और फिर अब गरम मसाला दे देते हैं और इसे मिला के 2 सीटी तक पकाएंगे। देखिए हमारी अब सीटी भी लग रही है। चलिए एक सीटी लग गई, फिर दूसरी भी सीटी लग गई। अब इसे नीचे उतार कर ठंडा करके फिर स्टीम निकाल कर देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। वाह, बहुत ही सुंदर दिख रही है। सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ना। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इतनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाती है कटहल की। चलिए देखते हैं, ये सिद्धि हुई देखिए पूरी पक चुकी है। चलिए अब नीचे उतार लेते हैं। बहुत ही अच्छी बनेगी, आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। थैंक यू।